दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं मित्रों। 12,091 DB ऑर्डर अपडेट को लेकर के मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 40 नंबर कोर्ट की बेंच बदल गई है और बेंच बदलने पर कैसे और कौन सुनाएगा रिजर्व ऑर्डर। आप जान रहे हैं कि ऑर्डर रिलीज होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मित्रों, इस पर सारा डिटेल लेकर हम आए हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे समस्त नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर लिखिए। मेरे 12,091 के प्रिय तथा सम्मानीय साथी, मैं आपको बता दूं कि 12,091 का जो ऑर्डर है वो 13 मार्च को डबल बेंच में रिजर्व हो चुका है, जिसका पूरा ज्ञान आपको है। मित्रों, हम आपको बता दें कि मार्च महीने में ऑर्डर आने की पूरी उम्मीद थी। कुछ लोग तो होली के पहले ऑर्डर आने की उम्मीद रखे हुए थे और लगभग सभी लोग रखे हुए थे कि जिससे त्यौहार का मज़ा दोहरा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद 29 तारीख को जो केस लगा था 12,091 की कुछ रीटों की, जिसे मर्ज करना था 13 मार्च के रिजर्व ऑर्डर में, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। उस दिन भी लोगों की नज़रें लगी हुई थीं। लेकिन इसके पहले ही मित्रों मैं आपको बता दूं कि 40 नंबर कोर्ट में जो बेंच थी अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी सर की, उसमें बदलाव देखने को मिला और जज अश्विनी कुमार मिश्रा क्रिमिनल बेंच में चले गए, यानी क्रिमिनल बेंच में चले गए और बेंच बदल गई। 40 नंबर कोर्ट पर MC त्रिपाठी और अनीश कुमार गुप्ता की बेंच बैठ गई। अब लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न कौंध रहे हैं। उन प्रश्नों में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि चूंकि बेंच बदल गई है तो ऑर्डर कौन सुनाएगा? MC त्रिपाठी अनीश कुमार गुप्ता की बेंच सुनाएगी या अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी की बेंच सुनाएगी? तो कई प्रश्न हैं। कब सुनाएंगे ऑर्डर? कौन सुनाएगा ऑर्डर? किस बेंच पर ऑर्डर सुनाया जाएगा? क्या ऑर्डर सीधे रिलीज कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा वेबसाइट पर? ये सारे प्रश्न आपके मन में ज़रूर आते होंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में हम इसी पर मंथन करेंगे, आपको जानकारी देंगे। क्योंकि जो ऑर्डर था वो ऑर्डर सुना गया अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी के बेंच द्वारा। पूरी जानकारी उन्हें है। जैसा कि आप आलोक में जाइए तो देखिए 2 बार केस आपका ट्रांसफ़र हुआ 29 नंबर कोर्ट पर, लेकिन दोनों बार वहाँ के सर्विस मैटर देख रहे जज ने उस मैटर को छुआ ही नहीं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके ऑर्डर को कौन सुनाएगा। तो आपके ऑर्डर को निस्संदेह जिसने सुना है, जिसने ऑर्डर लिखाया है, वही सुनाएंगे। यानी आपका ऑर्डर अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी की बेंच ही सुनाएगी। एक प्रश्न का आपको उत्तर मित्रों मिल गया कि ऑर्डर कौन सुनाएगा। अब दूसरा प्रश्न है, किस कोर्ट पर ऑर्डर सुनाया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, इसमें कई जो है मार्ग हैं। पहला मार्ग यह है कि 40 नंबर कोर्ट पर जहां आज MC त्रिपाठी और अनीश कुमार गुप्ता बैठे हैं, उसी कोर्ट पर थोड़ी देर के लिए अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी सर बैठ करके इस ऑर्डर को सुना सकते हैं। जिस दिन ऑर्डर सुनाने का काज लिस्ट में शो हो जाएगा तो उस दिन ये ऑर्डर आपको सुना सकते हैं। दूसरा रास्ता इसका यह है कि जिस कोर्ट पर अश्विनी कुमार मिश्रा बैठे हुए हैं, चूँकि मुख्य जज थे, उसी कोर्ट पर वो सुना सकते हैं। या
यह भी हो सकता है कि कोई कोर्ट उस दिन सस्पेंड चल रही हो, उसमें कोई न बैठा हो, उस कोर्ट पर सिस्टम बना दिया जाए कि उस कोर्ट पर जा कर के दोनों जज महोदय 12/0/91 का जो 13 मार्च को ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसको वहाँ सुना सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी आपका मित्रों सॉल्व हो गया, जैसा कि आप समझ रहे थे। तीसरी बात यह भी हो सकती है इसमें कि ऑर्डर को किसी कोर्ट पर न सुनाया जाए, सीधे अपडेट कर दिया जाए वेबसाइट पर और ऑर्डर रिलीज होने के बाद उसकी प्रतियां कोर्ट से निर्धारित फीस जमा करके लोग प्राप्त कर लें। और जो ऑर्डर सुनाया जाना है उसमें केवल ऑपरेटिव पार्ट को ही 5 मिनट 10 मिनट में ऑर्डर को सुनाया जाना है, पूरा ऑर्डर पढ़ना नहीं है। ऐसा ही मुख्यतः ऑर्डर सुनाने में होता है। तो पहली बात तो यह जान लीजिए। अब दूसरी बात यह है कि जो अंतिम बात है इस वीडियो का कि ऑर्डर कब आएगा, तो इसको लेकर के अब मैं बता दूं कि बहुत सारी भविष्यवाणियां किया गया, हमारे चैनल के द्वारा भी किया गया। हमें जिन सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई वो सब सारे सूत्र अभी तक सही नहीं निकले हैं, लेकिन जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑर्डर लिखा जा चुका है, ऑर्डर को केवल रिलीज करना है। तो कुल मिलाकर के प्रोसेसिंग जो है ऑर्डर की लगभग समाप्ति की ओर है और ऑर्डर सुनाने की या ऑर्डर रिलीज करने की उल्टी गिनती मित्रों शुरू हो गई है। अब जो अगली तारीख आ रही है ऑर्डर सुनाने की वो 5 अप्रैल तक है। 5 अप्रैल के बीच में आज 2 हो ही गई है, 2 को ऑर्डर आ नहीं रहा है। 3, 4 और 5 ये 3 दिन ऑर्डर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आप नज़रें गड़ाए रखिए, क्योंकि बहुत लंबा ऑर्डर रिलीज होने के लिए नहीं जाएगा। ऑर्डर जल्द आने वाला है, क्योंकि कोर्ट में जो परिवर्तन हुआ है उससे कुछ देरी हो गई है, नहीं तो ऑर्डर अभी तक प्रॉपर रूप से आ जाता। क्योंकि मैंने जो पहले बताया है कि किस कोर्ट पर सुनाएंगे, कौन सुनाएगा, इसको सबको लेकर के कहीं ना कहीं रजिस्ट्रार ऑफिस में ज़रूर जो है मंथन चल रहा होगा और यही सब प्रक्रिया क्लियर होने के बाद निश्चित ऑर्डर आ जाएगा। और ऑर्डर आने की जो उम्मीद है वो 5 अप्रैल तक है। फिलहाल इसके बारे में एथेंटिक कहना बहुत ठीक नहीं है। 1-2 बार कहा भी गया है, लेकिन उस दिन आया नहीं। लेकिन उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद यही है कि जो 5 अप्रैल तक का समय है, कहीं ना कहीं इन 3 दिनों में हमारा ऑर्डर रिलीज हो सकता है और आप लोगों की जो बहुत दिनों से बेचैनी चल रही है वो समाप्त होने की कगार पर है। मित्रों, यह था ताज़ा अपडेट। धन्यवाद।